जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, बड़ी ही रोचक कथा है इस निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी का तो शास्त्रों में, पुराणों में उल्लेख प्राप्त होता ही है, परंतु पांडवों में जो भीम थे उनसे इस एकादशी का जो संबंध है, उस विषय में जो चरित्र है, वह चरित्र अपने आप में बहुत रोचक है। महाभारत काल की बात है कि माता कुंती और द्रौपदी, सभी भाई पांडव इत्यादि, यह समझ लीजिए कि भीमसेन को छोड़कर सभी एकादशी का व्रत रहा करते थे। केवल एक भीमसेन ही थे जो कोई भी व्रत नहीं रहा करते। जब सभी परिवार के लोग उनसे एकादशी का व्रत करने का दबाव डालते, जब उनसे बात करते, तो वो एक ही बात कहा करते थे कि मैं संपूर्ण साधनों को कर सकता हूँ, मैं पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप, दान, यज्ञ सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु मुझसे व्रत करने के लिए मत कहिए। इनके अंदर वृक नामक अग्नि थी, इनके पेट में वृक नामक अग्नि, वृक नामक अग्नि सियार के अंदर होती है, इसीलिए उसे वृक कहा जाता है। और ऐसा ही इनका पेट, जैसे सियार को हरनिश कुछ ना कुछ चाहिए खाने पीने को, वैसे ही ये भी बिना कुछ खाए पिए नहीं रह सकते। तो विचार करते थे कि मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ, और इस चीज़ से बहुत ही अंदर अंदर क्षुब्ध रहते थे। हमेशा एक मन में विचार चला करता था, एक अपराध बोध सा होता था कि मैं व्रत कैसे नहीं रह सकता हूँ। मेरे सभी भाई, माता कुंती, द्रौपदी सब व्रत उपवास करते हैं, मैं क्यों नहीं रह सकता हूँ। यह विचार करते हुए एक दिन भीमसेन जी पहुँच गए महर्षि वेदव्यास जी के पास। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रार्थना की और अपनी समस्या को प्रकट किया। महाराज, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी माता जी, मेरे सभी भाई, यहाँ तक कि द्रौपदी, सभी व्रत उपवास करते हैं, एकादशी में सभी 2 दिन का उपवास करते हैं, और मुझसे एक क्षण भी भूखा नहीं रहा जा सकता। मैं कैसे व्रत कर सकता हूँ? ऐसी कोई विधि बताइए कि उस विधि का आश्रय लेने से संपूर्ण एकादशियों के व्रत का पुण्य मुझे प्राप्त हो जाए। उस समय श्री वेदव्यास जी ने उन्हें एक मार्ग बतलाया कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। अगर इस व्रत को आप बिना जल पान किए भी, भोजन फल की बात बहुत दूर है, इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस दिन के व्रत को विधिवत कर लिया तो वर्ष भर की एकादशियों का व्रत करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहेगी, और सभी एकादशियों के व्रत का जो पुण्य है वह तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाए। और फिर क्या था, भीमसेन जी ने संकल्प लिया, भगवान का पूजन किया, व्रत उपवास किया और निर्जला व्रत किया। फल, अन्न, जल सब का परित्याग किया। हालांकि अगले दिन द्वादशी आते आते उन्हें शरीर में इतनी कमजोरी आई कि कुछ समय के लिए मूर्छित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी तो है ही, साथ में भीमसेनी एकादशी के नाम से इसे पुकारा जाता है। सज्जनों, यह सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को संपूर्ण एकादशियों के व्रत का जो पुण्य है वह भी प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध वाज पे यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो बद्री, केदारनाथ, चारों धामों की यात्रा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, जो समुद्र में स्नान का, गंगा में स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वह इस निर्जला एकादशी व्रत को परिपूर्ण करने मात्र से भक्त प्राप्त कर लिया करता है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत विधिवत करना चाहिए। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो कहते हैं कि निर्जला व्रत में थोड़ी सी विधि परिवर्तन कर दो, सूर्योदय से पहले पहले थोड़ा जल ग्रहण कर लो, फिर व्रत रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। सावधानी पूर्वक आप जैसे ही निर्जला एकादशी की तिथि आए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, व्रत का संकल्प करें, और फिर द्वादशी आने तक जल ग्रहण बिल्कुल नहीं कर सकते। फल अन्न की बात बहुत दूर है।
बहुत सावधानी पूर्वक व्रत उपवास करना चाहिए। इसे हठ योग कहा जाता है। एक भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके हृदय की भावना ही पर्याप्त होती है। यहाँ आपके शरीर के कर्म की आवश्यकता होती है। आप किस प्रकार से कर्म करते हैं, किस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा आप विचार करते हैं, कार्य करते हैं, सब पर देखा जाता है। शुद्ध रहिए, पवित्र रहिए, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, डट करके खूब दान करिए, गौ माता का पूजन करिए, ब्राह्मणों का पूजन करिए, शालग्राम भगवान का खूब विधिवत पूजन करिए, तुलसी पत्रों से अर्चन करिए। और ऐसा करते करते भगवान नाम का आश्रय लेते लेते आपकी एकादशी का व्रत होना चाहिए। कम बोलना चाहिए, जो बोलना चाहिए सत्य बोलना चाहिए। व्यावहारिक कर्मों को भी एक किनारे नहीं रखना चाहिए। व्यावहारिक कर्म भी व्यक्ति करते रहना चाहिए। बाल बच्चों की, सास ससुर, माता पिता, पतिदेव सबकी सेवा शुश्रूषा करते हुए, अतिथि इत्यादि आ जाए उनको भोजन कराते हुए आप सबका व्यवहार करिए। और उसके पश्चात भी आप भगवान की इस भक्ति को, पूजन को, इस व्रत उपवास को मत भूलिए। भगवान यह कदापि नहीं कहते हैं कि व्रत के दिन आप सबको तिलांजलि दे दो, यह करना वह नहीं करना, भाई आज व्रत हूँ इसका अभिमान लेकर के बैठ जाना नहीं। उस दिन बिल्कुल आपके हृदय में, रग रग में सेवा भाव जागृत होना चाहिए। तब जाकर के व्रत उपवास परिपूर्णतम फल प्रदान करते हैं। इस वर्ष 2026 में यह एकादशी बुधवार 24 जून शाम 6:11 से प्रारंभ होकर गुरुवार 25 जून शाम 8:08 तक चलेगी। यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद तक चलने के कारण गुरुवार 25 जून को ही आप सभी को इस निर्जला एकादशी का व्रत करना है। अगले दिन द्वादशी 26 जून शुक्रवार को रात्रि 10:22 तक है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 5:24 से लेकर के 8:30 बजे के मध्य पारणा करना है। जिस प्रकार से व्रत के समय संकल्प, भगवान का पूजन, शालग्राम भगवान का जल पंचामृत से अभिषेक, तुलसी पत्रों से अर्चन, भोग, आरती इत्यादि करते हुए एकादशी महात्म्य की कथा भी सुन सकते हैं। इसी प्रकार द्वादशी आने पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का पूजन, अर्चन, हवन, गौ माता ब्राह्मण को जिमाकर दान करते हुए अनेक विधियों से अन्न, वस्त्र, घृत, छाता, फल यह सब कुछ दान करना चाहिए। दान करते हुए ब्राह्मण को भोजन जिमाते हुए एकादशी का व्रत परिपूर्ण करना चाहिए। एक विशेष बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहूँगा कि वर्ष भर में अनेक एकादशियाँ जो आती हैं उन सभी एकादशियों में जितना उद्यापन का महत्व है उससे भी कई गुना ज़्यादा इस निर्जला एकादशी में उद्यापन का महत्व है। उद्यापन का अर्थ हुआ कि आप उपसंहार करें एकादशियों का। आज तक आपने व्रत उपवास किया, अब जो एकादशी यह आ रही निर्जला एकादशी, इस दिन विधिवत 27 ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पूजन करना, द्वादशी के दिन भी भोजन कराना और अनेक प्रकार के दान सामग्री करते हुए उद्यापन का कार्य भी कर सकते हैं। यह निर्जला एकादशी में किया जाने वाला उद्यापन अनेक अनेक गुना पुण्यों को प्रदान करने वाला होता है। अस्तु आप सभी इस 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी का व्रत उपवास करें और 26 जून शुक्रवार को पारणा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।